हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल घुमक्कड़ ब्रजेश। आज का व्लॉग है मेरी गाड़ी के नाम पे शेवरलेट बीट। गौरव भाई के पास हम आ गए हैं डीकार्बनाइजेशन कराने के लिए और डिटेलिंग आपको गौरव भाई बताएंगे कैसे ये डीकार्बनाइजेशन होगा, क्या गाड़ी के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ेगा, क्यों करानी चाहिए, कब करानी चाहिए, किस किस गाड़ी के लिए ये फ़ायदेमंद होगी और क्या इसका बेनिफिट्स होंगे गाड़ी के लिए, किस किस वेरिएंट के लिए क्या क्या फ़ायदा होगा, इसमें क्या एवरेज में फ़र्क आएगा। ये आपकी सारी क्वेरीज जो हैं और जो क्वेश्चंस हैं, मैंने काफ़ी वीडियोस देखी थी जिसके अंदर ये किसी में पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं थी, इसलिए मुझे ये व्लॉग शूट करना पड़ रहा है। तो अभी गौरव भाई से बातचीत करते हैं हम थोड़ी सी। हेलो गौरव भाई, कैसे? मैं ठीक हूँ। हाँ, नमस्कार व्यूअर्स, मेरा नाम गौरव है और ये डिकैबो रोहिणी सेंटर मैं ओन करता हूँ। और आज भैया हमारे पास आए हैं अपनी शेवरलेट बीट गाड़ी की डीकार्बनाइजिंग कराने के लिए। सबसे पहले आप लोग ये समझिए कि डीकार्बनाइजिंग एक प्रोसेस है, ये क्या होता है इसके अंदर। लोगों को अभी माइंडसेट क्लियर नहीं है कि डीकार्बनाइजिंग होता क्या है। पहले इंजन फ्लशिंग हुआ करता था जिसमें इंजन ऑयल के अंदर एक फ्लश केमिकल डाला जाता था और उसके थ्रू इंजन की क्लीनिंग होती थी, लेकिन उसके कुछ डिसएडवांटेजेस थे जिसको ओवरकम किया है इस टेक्निक ने। तो डीकार्बनाइजिंग के अंदर हम पूरे इंजन का कार्बन क्लीन करते हैं, इंजन को कार्बन फ्री करते हैं। इंजन के अंदर जहाँ पे भी कार्बन डिपॉजिट है, जैसे आपका पिस्टन हो गया, हेड हो गया, टर्बो हो गया, या आपका कंबशन चैम्बर है, इंजेक्टर है, स्पार्क प्लग हैं, ये सारे पार्ट्स इसके अंदर क्लीन होते हैं। बेसिकली मतलब इसमें जो गाड़ी चलने के बाद में फ्यूल बर्न होगा, बर्न होने के बाद कार्बन जो जमता है वो उससे क्या होगा, सारा जो कार्बन एक्चुअली क्या होता है, गाड़ी का जो इंजन होता है उसके अंदर कार्बन वहीं डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है पिस्टन हेड के ऊपर। अच्छा, पिस्टन हेड। तो जिससे क्या होता है, बेसिक टर्म्स हैं जो मतलब टेक्निकल टर्म्स, मतलब कि जो भी अगर कुछ भी आप जलाते कार्बन तो होता ही है। अब फ्यूल अगर बर्न होगा तो कार्बन तो गाड़ी के अंदर जमेगा ही जमेगा उसमें। तो उससे क्या होगा कि पिस्टन को पूरा स्पेस नहीं मिलेगा मूव करने के लिए, जिसकी वजह से गाड़ी की एफिशिएंसी भी डाउन होगी, पिकअप भी डाउन होगा, एवरेज भी डाउन होगी। इसीलिए हम लोग ये सारी चीज़ें बताते हैं कि अगर आप डीकार्बनाइजिंग कराएंगे तो गाड़ी की एफिशिएंसी भी बढ़ती है, पिकअप भी बढ़ता है, परफॉर्मेंस बढ़ती है, एवरेज बढ़ती है। अगर गाड़ी में कोई नॉकिंग साउंड है, कोई इंजन के अंदर कोई वाइब्रेशन है, हार्शनेस है, वो सब चीज़ों में फ़र्क आता है, क्योंकि वो सब में कहीं ना कहीं कार्बन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो जैसे ही आप ये एक्स्ट्रा कार्बन, बैड कार्बन को हटाएंगे तो गाड़ी की परफॉर्मेंस वैसी हो जाएगी जैसे आपने जब गाड़ी खरीदी थी तब होती थी। तो ये सब बेनिफिट होते हैं डीकार्बनाइजिंग कराने के। अच्छी चीज़ ये है, इसके अंदर हम कोई इंजन का पार्ट नहीं खोलते, कोई वारंटी ख़राब नहीं होगी गाड़ी की। आप हमारे पास नई गाड़ी भी कितने बार कस्टमर होता है, उनकी गाड़ी ज़्यादा चली हुई होती है लेकिन वारंटी अंडर वारंटी होती है, तो उनको ये डर लगता है कि हमारा पार्ट खोल देंगे तो हमारी इसके अंदर वारंटी पार्ट ना हो जाए। हाँ, ये भी एक पॉइंट है कि अगर गाड़ी अंडर वारंटी अगर हम कराते हैं तो कभी वारंटी कभी हमारी ख़त्म ना हो जाए, तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है। क्योंकि जनरली जितने हमारे टैक्सी ड्राइवर्स होते हैं या हमारे ऊबर वाले भाई हैं या ये इनके पास क्या होता है, नई गाड़ियां हैं, ज़्यादा चली हुई होती हैं और अंडर वारंटी होती है, तो ये लोग बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं। और एक्चुअल में हमें बेनिफिट भी इन्हीं से है, क्योंकि इनको अगर 1 किलोमीटर पर लीटर का भी एवरेज में फ़र्क आता है तो उनकी तो रोज़ी रोटी उसी से है। बिल्कुल। तो हमारा जो ये कॉन्सेप्ट है ये सभी लोगों के लिए है, कोई भी इसको करा सकता है। बट जितने भी हमारे इस कैटेगरी के जो हमारे भाई हैं, जितने हमारे ऊबर ड्राइवर हो गए, ओला ड्राइवर्स हो गए, टैक्सी ड्राइवर्स हो गए, टूर एंड ट्रैवल इंडस्ट्री हो गई, इन लोगों के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है ये। अच्छा, अभी जैसे तीनों सेगमेंट्स में गाड़ी है, पेट्रोल, सीएनजी और सीएनजी पेट्रोल, डीजल। तो अभी इसमें ये बताइए, डीजल में ज़्यादा इफेक्टिव होता है? इफेक्टिव तो तीनों में होगा। देखो, इफेक्टिव तीनों में होता है, लेकिन क्या होता है कि हर फ्यूल की एक कैलोरीफिक वैल्यू होती है। कौन सा फ्यूल जलने पे कितना ज़्यादा कार्बन रिलीज करेगा ये डिपेंड करता है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू के ऊपर। तो डीजल जो है वो ज़्यादा कार्बन प्रोड्यूस करता है एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल, और सीएनजी सबसे लीस्ट, इसीलिए सीएनजी को जो है वो ग्रीन गैस भी बोला जाता है, नेचुरल गैस। सीएनजी में क्या है, सीएनजी मेरे पास सीएनजी सेगमेंट की भी गाड़ी है, उसमें क्या होता है, सीएनजी में मिसिंग की प्रॉब्लम होती है। और भैया ये भी बता रहे थे, अगर आपकी गाड़ी में मिसिंग की प्रॉब्लम है तो आपका उसमें मिसिंग की प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी बिना किसी एक्स्ट्रा कुछ ऑपरेशन कर, मतलब चेक कर। जनरली क्या होता है, क्लाइंट हमसे पूछते हैं कि जी डीजल गाड़ी में तो हमें समझ आ गया, डीजल में आप कह रहे हैं कार्बन ज़्यादा है, लेकिन हम सीएनजी व्हीकल क्यों कराएं? तो सीएनजी व्हीकल के लिए भी मैं ये बताना चाहता हूँ कि सीएनजी व्हीकल में मिसिंग की प्रॉब्लम आती है, गाड़ी दब के चलने की प्रॉब्लम आती है। कई बार ऐसा भी हमने देखा है कि आरपीएम का जो मीटर है उसकी जो नीडल है वो वाइब्रेट करती है। आप आइडल पे भी रखेंगे तो भी वो नीडल वाइब्रेट कर रही होगी। तो वो वाइब्रेशन जो है वो भी ख़त्म होती है इस टेक्निक से। हमने देखे हैं बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं और सीएनजी वाले कस्टमर भी अच्छे से सेटिस्फाई होकर जाते हैं हमारे पास से।
अभी मतलब कि बेसिकली क्या होगा, कार्बन गाड़ी की एवरेज अच्छी हो जाएगी, वाइब्रेशन की प्रॉब्लम है वो हो जाएगी, अगर सीएनजी की गाड़ी है उसमें नॉकिंग की प्रॉब्लम है या फिर मिसिंग की प्रॉब्लम है वो आपकी सोल्व हो जाएगी। तो अच्छा ठीक है, अभी ये हो गया हमारा क्यों करानी चाहिए, ये चीज़ हो गई। लेकिन कब करानी चाहिए, कितने किलोमीटर पे करानी चाहिए, वो कैसे हम उसको इसमें देखिए हमारे जो नॉर्मल सर्विस के आपके पैरामीटर होते हैं वही पैरामीटर हमारे हैं। इसके अंदर अगर आपका डीजल व्हीकल है तो उसके अंदर आफ्टर एवरी 10,000 किलोमीटर ये रिकमेंडेड है, पेट्रोल व्हीकल के लिए 15,000 और सीएनजी व्हीकल के लिए 20,000। बट ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि अगर एक बार आपने करा लिया तो ये कराना ही पड़ेगा, या आपकी गाड़ी उसकी हैबिचुअल हो जाएगी, इंजन को उसकी आदत पड़ जाएगी और फिर ये कराना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक क्लीनिंग प्रोसेस है, जितना आप इसको जितना जल्दी आप इसको कराएंगे उतना अच्छा आपका व्हीकल परफॉर्म करेगा। अच्छा भैया ये बताओ, जैसे और अभी क्योंकि ये मार्केट में है काफ़ी टाइम से, लेकिन इतना कुछ पॉपुलर नहीं है, लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं है। बट आप ये बताइए कि जैसे मार्केट में फ्लशर यूज़ करते हैं, केमिकल्स डाल के इंजन ऑयल में फ्लश कर देते हैं और डीजल में भी कुछ केमिकल्स डाल के, वो उससे अगर उन चीज़ों से अगर हम कंपेयर करते हैं तो उसमें कैसे ये ज़्यादा बेनिफिट होगा या कम बेनिफिट है अगर इन चीज़ों से अगर हम कंपेयर करते हैं? देखिए मैं किसी भी टेक्निक या किसी दूसरे के काम के लिए मैं ये नहीं कहूँगा कि वो गलत है या वो नहीं कराना चाहिए। बट हाँ इतना ज़रूर है कि हमारा जो ये प्रोसेस है ये आपके इंजन में कोई हार्म नहीं करता, क्योंकि ये टोटली गैस बेस्ड टेक्निक है। इसके अंदर हम लोग हाइड्रोक्सी गैस यूज़ करते हैं विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस जो है वो क्लीनिंग एजेंट होता है, इसके थ्रू हमारा पूरा इंजन क्लीन होगा, इसमें आपका कोई इंजन के पार्ट को हार्म नहीं होगा। सेकेंडली इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ऑयल चैम्बर को क्लीन करेगा या सिर्फ एयर चैम्बर को क्लीन करेगा या कंबशन चैम्बर को क्लीन करेगा, इसमें आपके सारे पार्ट्स क्लीन हो जाते हैं। 90% ऑफ द पार्ट आपकी गाड़ी के क्लीन हो जाते हैं। इसके साथ साथ हम इसके अंदर एक लिक्विड एनर्जाइजर भी डालते हैं, जैसे अभी आपकी गाड़ी में भी टैंक में जो डाला वो हम आपके फ्यूल टैंक में डालेंगे। उससे आपका जितना भी फ्यूल असेंबली है या फ्यूल वाला जो पार्ट है, फ्यूल इंजेक्टर, फ्यूल असेंबली, फ्यूल पाइपलाइन, वो हम उसे एनर्जाइजर बोलते हैं, उसके थ्रू हम क्लीनिंग करते हैं उसकी। बेसिकली अभी इस प्रोसेस में मैंने क्या चीज़ नोटिस की है, इसमें ना आप कराएंगे जो ये हाइड्रोजन गैस है ना, हाइड्रोजन गैस से जो करेंगे वो वेपराइज फॉर्म में आपका बर्न होके या कैसे भी मतलब कि इंजन से भी बाहर निकल जाएगी। और एनर्जाइजर अगर डालेंगे फ्यूल के साथ वो बर्न होके किसी भी तरीके से मतलब कि आपकी गाड़ी में वो ये केमिकल का यूज़ नहीं कर रहे हैं, वो गाड़ी में नहीं रहेगा। अभी बाकी हम रिजल्ट देखते हैं कैसा रिजल्ट होगा इसका। मैं अपनी तीनों वेरिएंट की गाड़ी में पेट्रोल, सीएनजी और डीजल में तीनों, पहले अभी मैं डीजल गाड़ी लेके आया हूँ, शेवरलेट बीट है, उसमें अगर मैं करा के देखता हूँ, अगर उसमें कुछ सब इफेक्ट मुझे फ़र्क दिखाई देता है तो अब मैं तीनों गाड़ी का भैया से कराऊँगा और फिर उसके बाद आपको मैं फीडबैक, क्या इनकी फीडबैक है, रिजल्ट क्या निकला है, वो आपको मैं पूरी डिटेलिंग के साथ में बताऊँगा। ओके गौरव भाई, थैंक यू। ठीक है, अभी हमारी प्रोसेसिंग स्टार्ट होने वाली है डीकार्बनाइजेशन के लिए। ये मशीन है और ये हमारी गाड़ी है। अभी हमें बताएंगे कि ये प्रोसीजर क्या है, कैसे क्या ऑपरेशन होगा इसमें, कैसे क्या काम वर्क करेंगे। आप आपका क्या शुभ नाम क्या है आपका? अमित नाम है मेरा। और इसमें अमित भाई बताइए आप कि ये कैसे वर्क करेगा, कैसे क्या काम करता है, थोड़ा डिटेलिंग में आप कैसे इसमें आप काम करेंगे डीकार्बनाइजेशन के लिए। इसमें हम सबसे पहले एयर फिल्टर का उस पाइप खोलते हैं और अपनी मशीन का पाइप इंसर्ट करते हैं, जिससे हमारे इंजन में गैस जाती है, हाइड्रोक्सी गैस जाती है और जितने भी इंजन के पार्ट है उसे क्लीन करती है। और एक फ्यूल टैंक में हम केमिकल डालते हैं एनर्जाइजर, जिससे हमारे फ्यूल लाइन और इंजेक्टर क्लीन होते हैं। ओके। अच्छा ये मशीन है एक और इसकी फंक्शनिंग कैसे क्या है? इसमें हम टाइमर डालते हैं 30 मिनट का। 30 मिनट का टाइमर सेट हो जाएगा इसमें। 30 मिनट टाइम होगा और 30 मिनट के लिए गाड़ी में गैस जाएगी। अच्छा 30 मिनट का। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर हाइड्रोक्सी गैस है, वो पाइप के थ्रू, ये जो पाइप है इसके पाइप के थ्रू इसमें जाएगी। एयर फिल्टर होस पाइप के थ्रू ये पाइप इसमें इंजन के अंदर डायरेक्ट जाएगी। सबसे पहले इन्होंने क्या नाम है, एयर फिल्टर भी इन्होंने साफ़ किया है। साफ़ करने के बाद पूरा, फिर उसके बाद ये पाइप इसके एयर फिल्टर के अंदर जाएगी और साथ के साथ में जैसे गाड़ी स्टार्ट होगी और गैस भी अंदर जाती रहेगी और गाड़ी आधे घंटे तक स्टार्ट रहेगी, है ना अमित भाई? अच्छा हाँ, तो मशीन की वर्किंग कैसे है? ये मशीन
मशीन की वर्किंग यहाँ से इसमें चाबी से ऑन करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा। पहले मशीन ऑन हो जाएगी, उसके बाद हम यहाँ से पावर बटन है, इसको ऑन कर देंगे तो ये गैस इंसर्ट होने लग जाएगी। अच्छा, गैस इंसर्ट हो जाएगी। बेसिकली इसके अंदर गैस है। मतलब कि कितनी गाड़ी की सर्विस कर देती है एक बार में? ये एक बार सर्विस करने के बाद इससे हम 30-35 गाड़ी कर सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद में दोबारा उसके बाद हमें गैस मशीन की सर्विस करनी पड़ती है। ओके ओके ओके, ये है। और बाकी और कुछ मतलब आधे घंटे का इसका टोटल प्रोसीजर जो है आधे घंटे का है ये। अभी प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। अभी क्या कर रहे हो अभी आप? ये हम अपनी मशीन का पाइप इंसर्ट करते हैं एयर फिल्टर के उस पाइप के थ्रू, जिससे आपकी जो गैस है वो टर्बो से सीधा इंजन में जाएगी और जो इंजन के जितने भी पार्ट है उससे क्लीन करती है। ओके, अभी ये इसके एयर फिल्टर यहाँ पे होस पाइप में इसको लगाएंगे। क्या कर रहे हो आप? ये क्या है? ये एनालाइजर है। एनालाइजर। ओके, ये फ्यूल टैंक में डाल रहे हो आप? इससे आपके इंजेक्टर और फ्यूल लाइन क्लीन होती है। अच्छा अच्छा अच्छा। कितना फ़र्क दिखाई दे रहा है अभी आपको? मुझे 50% का फ़र्क दिखाई दे रहा है। 50 30 टू 50 30% का फ़र्क दिख रहा है।